जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल इत्तेहादियों का एक इजलास बुलाया गया है और आज जाती उमरा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक आम इजलास भी हुआ है और इस टाइम जो सूरत हाल बनती जा रही है कि क्या अप्रैल में या मई में आम इंतखाबात होने जा रही हैं, असम्बली टूटने जा रही है, क्या कुछ होने जा रहा है। तो सदीक जान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। सर, इस पे हम बात करते हैं, आते हैं कि जो शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाया लेकिन अभी जो एकदम क्रैकडाउन शुरू हो गया पूरे पाकिस्तान में, ये क्या हो रहा है सर जी? देखें, इसमें क्रैकडाउन के हवाले से तो मैं आपको बता दूं कि दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो इस्लामाबाद के तमाम मैसेज उसको टास्क दिया गया है हम्म, कि सुबह 7 बजे तक जो है वो हर SHO जो है वो तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम 10 सरगर्म रहनुमाओं या जिम्मेदारान को गिरफ्तार करे। हम्म, और अगर वो नहीं कर सकता तो वो रेस्क्यू 15 का कोई उनका जो सेंटर है वहाँ पर रिपोर्ट करे, यानी वहाँ से फिर ये ऑपरेशन होगा। हम्म, फिर वो अपनी टीम को लेकर वहाँ आ जाए। इस तरह का कोई बहरहाल हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये किया जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो गिरफ्तार हुए हम्म, हैं उन पर इस वक्त तशद्दुद किया जा रहा है और उनसे एतराफ़ी बयानात लिए जा रहे हैं कि आप एतराफ़ी बयान दें कि हमने इमरान खान के कहने पर या तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं के कहने पर हम्म, हमला किया, गाड़ियों को आग लगाई, पुलिस पर तशद्दुद किया हम्म, और इस तरह के बयानात। कुछ जो IG इस्लामाबाद ने जो झूठा दावा किया, जो झूठ बोला, हम्म, गलत बयानी की कि शेलिंग हुई उधर से PTI कारकुन की जानिब से, वो भी किसी कारकुन के ऊपर से कि जी बिल्कुल हमारे सामने है कि हम्म। जो है वो शेलिंग हुई है और ये वो सारी चीज़ें, ये सारे मामला जो है वो ठीक करने है। की कोशिश की जा रही और है। अभी ये भी आ रहे हैं कि इमरान खान को भी गिरफ्तार करने जा रहे हैं। देखिए, ज़मान पार्क में फिर ऑपरेशन की बातें आ रही हैं। अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। दूसरी जहाँ तक बात है, देखिए मुझे लगता है कि यही 3 दिन ही 4 दिन रह गए हैं, क्योंकि जुमेरात से आई थिंक रमज़ान है, माह रमज़ान है, हम्म। पहला रोज़ा है। या रमज़ान, माह रमज़ान में ना एक सेंटिमेंट्स और हो जाते हैं लोगों हाँ, के, बिल्कुल सही कहा। तरावियाँ होती हैं और सेंटिमेंट्स होते हैं। तो उनके लिए फिर जो है उन सेंटिमेंट्स का फिर ये होता है कि फिर आप करते हैं तो नेगेटिव पड़ता है, ठीक है। हम्म, क्योंकि इस वक्त जिस जजीदियत पे ये उतरे हुए हैं, ठीक है, बड़े जजीदों के कहने पर, हम्म, जो छोटे जजीद जो एक्टिव हुए हुए हैं, तो इन जजीदियों पे कोई बैद नहीं है कि ये माह रमज़ान में पुलिस को हुक्म जारी करें कि तुमने रोज़ा नहीं रखना हम्म। और क्योंकि ऑपरेशन करने हैं, लेकिन ठीक है। देखें, आज एक 10 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल ऐसे है, ये इस तरह की चीज़ें ये कर रहे हैं। अच्छा, अब हम्म। मुझे जो लगता है कि ये तीन चार चार दिन ही है, 3-4 दिन है माह रमज़ान से पहले पहले। ये फैसला कौन है इनके ये ऊपर? इसमें यही है कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी वगैरह या इस तरह के मामला, तो इसमें उन्होंने करना है, क्योंकि आगे फिर माह रमज़ान शुरू हो जाएगा। फिर आपको पता है आखिरी जो अशरा होता है उसमें वैसे ही वो शुरू हो जाता है कि ईद की एतकाफ और तैयारियां और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो सेंटीमेंट्स और हो जाते हैं। फिर उसके अलावा देखिए, दिन में ऑपरेशन होता नहीं है माह रमज़ान में, और रात को आपको पता है एक हमारा मिजाज ऐसा बन गया बड़े शहरों का कि लोग जो है वो अफ्तारी से लेकर सहरी तक जाग रहे होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं। सो रहे होते हैं बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा रात को माह रमज़ान में ऑपरेशन करना। और फिर मैंने आपको कहा ना कि सेंटीमेंट्स लोगों के होते हैं माह रमज़ान में। जहाँ तक आपने बात की शहबाज शरीफ ने जो जो मीटिंग बुलाई हुई इजलास है, बुलाया बिल्कुल। देखें अब क्योंकि तारीख चेंज हो गई है, तो यानी आज ही इजलास बुलाया आज हुआ है ही शहबाज चला शरीफ था। ने, तो ये बातचीत चल रही है। देखें, ये हुकूमत खड़ी तो तब तक है ना जब तक इस्टेब्लिशमेंट के बूट नीचे हैं। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने बूट नीचे से खींच लिया तो ये धड़ाम से गिर जाएंगे। ये बूटों पे खड़ी हुकूमत है, ठीक है। शहबाज शरीफ की हुकूमत बूटों पे खड़ी हुई है, आवाम के वोटों पर नहीं खड़ी हुई। तो मुझे लगता है कि इनको ये थोड़ी-सी ये भी परेशानी है कि ठीक है, इस वक़्त बूट हमारे सर पे भी हैं, हमारे मुँह पर भी हैं, हमारी आँखों पर भी हैं, हमारे नीचे भी हैं, हमारे ऊपर भी हैं, यानी पूरे हाँ, बूटों सही के बात है बूटों बिल्कुल। से लिपटी हुई है हुकूमत है। हर तरफ से बूट जो है वो सिक्योर कर रहे हैं इस हुकूमत को। तो इनको डर ये है कि कहीं बूट ही ना पीछे हट जाएँ। एक बूट नीचे से निकलेगा तो सारी हुकूमत हराम से गिर जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि ये थोड़ा-सा प्लान बी भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये यानी प्लान कि ये अपना डिस्कशन हो रही है। हाँ, प्लान बी भी पे भी डिस्कशन हो रही है, और वो ये है कि अगस्त में मुद्दत पूरी हो रही है, तो अगर हम्म, हम जून में चले जाएँ, बजट दे के चले जाएँ, ठीक ठीक है, है। हुकूमत तोड़ दें, या अप्रैल में तोड़ दें, मई में तोड़ दें, जून, मतलब मुख्तलिफ डिस्कशंस हो रही हैं। हम्म, प्लान बी के तौर पे देखें, प्लान ए तो ये है जो इस वक्त नाफिजुल अमल है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट दिलो जान से साथ खड़ी है। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ही सारा कुछ करवा रही है। इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ों में तो शहबाज शरीफ को भी बेचारे को नहीं पता, हम्म, ठीक है, वो तो एक डमी वज़ीर आज़म है, सही बात है, ठीक ठीक है। है, वो सिर्फ करप्शन और लूट मार के लिए वज़ीर आज़म है। और वो जिस तरह से वो फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट किया हुआ था कि वो गालियाँ खाने के लिए वज़ीर आज़म है। जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है उसका एक सिविलियन कवर देने के लिए वो वज़ीर आज़म है। बाकी उसके हाल में कुल नहीं। हाँ, राना सनौल्ला आजकल जहाँ जाते हैं, जिन्होंने उनको फिर वो हीरोइन वाले केस से निकाला था और ये सारी चीज़ें जिन्होंने। अच्छा, इसको आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं जो आज इजलास बुलाया जा रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हैं मुश्ताक गनी साहब, वो आज, यानी कि अब तो तारीख चेंज हो गई, आज वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
जो केपीके का मामला है उसके हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं। तो कहीं ये इन लोगों को तो नहीं डर के सुप्रीम कोर्ट जो है तो इन्हें अदालत में भी बुला सकती है, कार्रवाई भी हो सकती है। तो उससे बेहतर है कि बैठ बोल के जो है हम असम्बलियाँ तोड़ें और आम इंतखाबात की जानब जाएँ। अच्छा देखें, इसको लिंक किया जा सकता है देखें इसको। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो जो टाइम गेन कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट जब ये देखेंगे कि चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं, तारीख दे देंगे। और तारीख कौन सी देंगे? पहले मई का आ रहा था ना, अब वो जून की तरफ चले जाएंगे। फिर ये कहा जाएगा कि यार अप्रैल में आप ये करवा रहे हैं, जून में आप वो करवा रहे हैं, तो सारे मिलकर जुलाई में इलेक्शन क्यों ना करवा लें, ताकि एक वो भी कुशन रहे। क्योंकि देखें इनका मुझे ये लगता है कि अब ये प्लान बी पे जो है वो डिस्कशन शुरू है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी इतला तो ये आ रही है कि भाई डिस्कशन हो रही है। बड़ा वाज़ेह तौर पर इनको नज़र आ रहा है कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई, पीछे तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, पीछे तो कुछ ठीक नहीं है, है। हाँ, ये तो ठीक बात है। इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो लोग इनकी जो हशर कुछ भी नशर नहीं है। करेंगे। हाँ, सही बात ठीक है। है, और ये तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे सियासी तौर पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्लान बी पे डिस्कशन करेंगे कि भाई अगर इस्टेब्लिश, क्योंकि देखिए इस वक्त पहले बाजवा साहब के खिलाफ चीज़ें हो रही थी, अब जो नए आर्मी चीफ हैं उनके खिलाफ भी चीज़ें शुरू हो गई हैं ना, जिस तरह से आपने यूके में देखा है, हुँ। फैसलाबाद में आपने देखा है। क्योंकि अवाम के अंदर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की लाई गई हुकूमत है। ये इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को चला रही है, और जो भी ये हुकूमत महंगाई कर रही है, तबाही कर रही है, बर्बादी कर रही है, बेरोज़गारी कर रही है, लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर हुँ। रही है, उसमें 100% इनको एतमाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का हासिल है। फिर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जो इसहाक डार ने जो एटमी प्रोग्राम के वाले से बयान दे दिया, हुँ। उसके ऊपर आपने देखा कि अमेरिका का भी बयान आ अच्छा, गया। अभी वो जो समर अब्बास ने ट्वीट किया, आपने देखा है जिसमें? नहीं। उन्होंने कहा है कि आईएमएफ के साथ उन्होंने कोई ईमेल्स वगैरह की हुई थी। तो उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या इस किस्म की कोई आपने कोई डील, कोई इस किस्म की शर्त वगैरह रखी है? तो उनको उन्होंने कहा है कि जवाब दिया है आईएमएफ ने, भई हमारी इस किस्म की कोई डील या इस किस्म की कोई हमने शर्त नहीं रखी कि आपने जो आपका जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम प्रोग्राम है, है। इसको आप महदूद करें या ना करें, हमारी इस किस्म की कोई नहीं है। तो फिर अगर आईएमएफ कह रहा है कि हमने इस किस्म की कोई शर्त नहीं रखी, तो फिर इसहाक डार ने सेनेट के फ्लोर पर ये क्यों बयान दिया है? क्या देखिए, इसके लिए कि मकसद है कि ये तासुर दिया जाए? देखिए वही बात है ना कि इसका मतलब ये है कि ये कोई और ही खेल खेल और रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना। ये कोई और ही खेल खेल रहे हैं। हुँ। देखिए इस वक्त जो है ना वो हर तरफ से दबाव इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ रहा है। हुँ। देखें, अवाम का सारा दबाव इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि ये इस्टेब्लिशमेंट की लाई की हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को चला रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुँ। अवाम में ये तासुर है कि इमरान खान के खिलाफ जो जुल्म जबर तशद्दुद हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। सही बात है। अवाम में ये तासुर है कि ड्रोन हमले दोबारा शुरू हो गए। हुँ। अवाम में ये तासुर है कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स बेचे जा रहे हैं। अब ये सारे के सारे तासुर जो है ना, ये सारी की सारी परसेप्शन, और जिनमें से कुछ फैक्ट्स भी हैं, ये सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं। हुँ। जितनी गालियां पड़ी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को पड़ रही हैं। तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं तो जाके कुछ ना कुछ तो करना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट बैठ के तमाशा देखती रहे। लेकिन कल जो कुछ जुडिशल कम्प्लेक्स में हुआ, ज़ुमान पार्क में हुआ, जो आप आज ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि हो सकता है कि वो बैकफुट पे जाना चाह रही हो और हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया हो। लेकिन जो जुडिशल कम्प्लेक्स और इसमें हुआ है ज़ुमान पार्क में, वो उसमें फिर क्या हो? उसमें साबित तो ये हुआ है ना कि इमरान खान नाकाबिल शिकस्त रहा है, और जो इतने हमलावर थे, जो जो भी इसमें शामिल तो था। इस सारे इसमें आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, पीछे नहीं, थी? नहीं भाई, मैं एक और बात कर रहा हूँ, हुँ। न्यूट्रल नहीं थी ना है। हुँ। ठीक है, न्यूट्रल वो हो 6 घंटे में हुकूमत घर चली जाएगी। सही है। ठीक है, एमकेएम क्यों नहीं अलग होती? हुँ। कराची में आपने देखा एक बच्चे की एक वालिद ने अपनी बीवी को जी, और जी, हाँ, बच्चों को उसने जहर दे दी। सरजानी डॉन। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ? मुझे बताएं कि एमकेएम का कोई बयान आया उसके ऊपर? कोई नहीं। महंगाई पे कोई बयान आया हुँ। एमकेएम का? एमकेएम का एक बंदा कहता है कि हम हुकूमत शहबाज शरीफ को अलग होने की बात करेंगे तो हमारी मसलशुदा लाशें आने लग जाएंगी हमारे लोगों की। ठीक है, इस हद तक उनको खौफ है। उनको एस्टेब्लिशमेंट इधर से उधर नहीं होने दे रही, बयान तक नहीं देने दे रही महंगाई पे। यानी इस हद तक एमकेएम बेबस है। तो मुझे बताएं, फिर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल तो नहीं है। हुँ। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में मसला ये है, जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं जाके तो कुछ करना है। हुँ। अगर इमरान खान 32 घंटे सर्वाइव कर गए हैं जमान पार्क वैसे ऑपरेशन में, ये ठीक है, तहरीक इंसाफ ने साबित किया है कि खान साहब हमारे रेड लाइन है। फिर उसके अलावा अगर जुडिशल कम्प्लेक्स पे 6 अतराफ से उन्होंने घेर के और खान की गिरफ्तारी नाकाम बनाई है, तो फिर उन सब लोगों को शिकस्त हुई है। जो लोग जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे, जिनकी प्लानिंग थी, सब बर्बाद हुई है। बात यह है, देखें, इंसान या तो जोश में फैसले करता है, गुस्से में करता है, या होश में फैसले करता है। जोश में गुस्से में आपने फैसले करके देख लिए, अब जरा होश से फैसले करें, आराम से बैठे, ठंडा पानी पिए। ठीक है, अभी इतने ठंडे पानी पीने का मौसम नहीं आया। इस्लामाबाद में दोबारा बारिश हो गई है, इस्लामाबाद और पिंडी में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर पीछे हट के बैठे,
पानी पिए, अपने दिल से पूछें, ऊपर देखें कि हमने एक ऊपर भी अदालत है जिस अदालत में हमने पेश होना है, सिर्फ ये अदालतें नहीं है जहाँ पे फ़ोन करके मरीम को बरी करवा दिया जाता है और शबाशी को बरी करवा दिया जाता है और इन सारे चोरों लुटेरों डाकुओं को बरी करवा दिया। ऊपर भी एक अदालत है, वहाँ उस अदालत में जो हाँ, हिसाब सही किताब बात पेश है। करने वाले फरिश्ते हैं ना उनकी वीडियोस किसी के पास हैं, सही बात है। ना उनको ये थ्रेट किया जा सकता है कि तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। उन फरिश्तों को कोई थ्रेट, वो एक रिपोर्ट बिल्कुल ठीक रिपोर्ट से देंगे। उस अदालत में भी तो किसी ने पेश होना है लेकिन ना एक और भी है सदीक जान साहब, सादिक संजरानी साहब बड़े मुतहरिक हुए, यार। परवेज़ इलाही के साथ मुलाकातें, देखें वज़ीर मेरी आज़म बात, से मुलाकातें, उधर देखें से इत्तेहादियों का इजलास। देखें सादिक संजरानी इसमें कोई शक नहीं है, वो जिनके मोहरे हैं वो सबको पता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई इतनी बड़ी औकात है सियासी तौर पर। वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे होंगे तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि उनका भी तो डर है ना कि उनको किसी वक्त भी चेयरमैन सेनेट से हटाया जा सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यानी कि उनका आप ये समझ रहे हैं कि ये जो इत्तेहादियों का इजलास है ये बड़ी एक मसले के ये पेश बड़ी डेवलपमेंट है। प्लान बी पे गौर शुरू होने जा रहा है और अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती है और यह इस्टेब्लिशमेंट पैगाम भी दे सकती है कि यार हमारी होगी ये बस, जितना हमने तुम्हें चलाना था चला चला लिया। लिया, अब खुद अपने हमने इमरान बर्डन से खान के करो। घर की दीवारें भी तोड़वा के देख ली हैं, हमने इससे पीछे इमरान बचा खान क्या के है? घर हाँ में बिल्कुल। पुलिस को दाखिल भी करवा के देख लिया, सही बात। हमने 32 घंटे ऑपरेशन भी पीछे बैठ के करवा लिए, हमने जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए सारी प्लानिंग भी करके देख ली। हम हमारे हाथ अब खड़े हैं और इससे आगे हम जो है वो नहीं जा सकते। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बहरहाल ये कुछ तफसीलात हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। सदीक जान साहब कह रहे हैं कि आज कोई बड़ी पेशरफ सामने आ सकती है, आज जरूरी नहीं है यानी कि कि आज आज का है, जो इजलास है डिस्कशन जो हुई है जी उसके हाँ जरूरी नहीं है कि आज भी अनाउंस करें। आखिरी वक्त तक वो कहेंगे यही कि हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन किसी वक्त भी हाँ, हो सकती है। तो बूट बहरहाल पीछे हटा तो गिर जाएंगे। ये कुछ तफसीलात हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका आमीन नासिर और मुझे और सदीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।